नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान चैनल में। ज्येष्ठ मास में 2 बार वट सावित्री व्रत रखा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ अमावस्या में होने वाली वट सावित्री व्रत की शुभ तिथि क्या रहेगी, क्या हम पहली बार व्रत रख सकते हैं, क्या पीरियड में व्रत किया जा सकता है, क्या पूजा में हम जल पी सकते हैं, दवाई ले सकते हैं, इसकी पूजा सामग्री क्या रहेगी और ज्येष्ठ अमावस्या की या वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा सामग्री क्या होगी। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। दोस्तों, वट सावित्री व्रत को सावित्री अमावस्या या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत को रखने की धारणा है कि इस व्रत को रखने से परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां भी आती हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है सुख समृद्धि और पति की दीर्घायु के लिए, सौभाग्य के लिए, इसी तरह व्रत सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे कि मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, और लाइक तो ज़रूर कीजिए। बात करें वट सावित्री व्रत की, तो कई स्थानों पर ये व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को ये व्रत रखा जाता है। व्रत की संपूर्ण तिथि एक जैसी ही होती है, एक ही उद्देश्य से, एक ही मतलब से अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। लेकिन अलग अलग स्थानों पर ये अमावस्या और पूर्णिमा को व्रत किया जाता है। लेकिन व्रत के साथ साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है सावित्री और सत्यवान की, जिसमें सावित्री ने अपने चतुराई और ज्ञान से यमराज के साथ लड़कर सत्यवान के प्राण लौटा लाए थे, और तभी से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए ये व्रत धारण करती हैं। ये व्रत करने से सुखद दाम्पत्य प्राप्त होता है और संतान प्राप्ति होती है, और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। तो इस दिन पूजा की जाती है वट वृक्ष की। वट वृक्ष जिसे बरगद का वृक्ष भी कहा जाता है। अब धर्मशास्त्र की माने तो वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। बरगद के तने में भगवान विष्णु का वास माना गया है, जड़ में ब्रह्मदेव का वास माना जाता है और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। तो वट की लटकती हुई शाखाओं को वट सावित्री के रूप में मानते हैं, इसलिए वट वृक्ष संपूर्ण रूप से पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष को अक्षय वृक्ष भी कहा जाता है। अक्षय अर्थात जिसका कभी क्षय नहीं होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वट वृक्ष की पूजा से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, मतलब जिस भी कामना से आप व्रत कर रहे हैं निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। तो वैसे तो सुहागन महिलाएं वट वृक्ष का व्रत धारण करती हैं, लेकिन कोई भी महिला बिना व्रत के भी वट वृक्ष की पूजा जरूर कर सकती हैं। अब बात करें कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कब है और वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, तो चलिए जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 5 जून को 7:54 पर और अगले दिन 6 जून को 6:07 पर समाप्ति होगी। तो इस तरीके से अमावस्या तिथि 6 जून को मनाई जाएगी और वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 को रखा जाएगा। अब कई भक्त कहते हैं कि क्या हम पहली बार वट सावित्री व्रत रख सकते हैं? हाँ, तो जी हाँ, बिल्कुल। आप पहली बार अगर वट सावित्री व्रत रखना चाहते हैं तो इस दिन से आप शुरू कर सकते हैं और व्रत रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप पहली बार अपने अगर व्रत शुरू कर रहे हैं तो अपने परिवार में ज़रूर बात कर लीजिए और पूछ लीजिए आपके यहाँ वट सावित्री का व्रत होता है या नहीं होता है। कई परिवारों में ऐसा भी होता है कि वट सावित्री का व्रत नहीं भी किया जाता है। अब इसके भी कई कारण हो सकते हैं। कई स्थानों पर, कई परिवारों में ऐसा होता है कि उस परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे कि वो काम बंध जाता है, खंडित हो जाता है। फिर तब ये व्रत तभी खुलता है या चालू होता है जब उस दिन आपके यहाँ कोई संतान हो जाए। जब भी आप पहली बार व्रत शुरू करें तो अपने परिवार में जरूर पूछ लीजिए। एक और प्रश्न आता है कि क्या पीरियड्स में हम ये व्रत रख सकते हैं? पहली बार नहीं कर सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप पीरियड से हैं तो पहली बार संकल्प कैसे लेंगे, पूजा भी नहीं कर सकते हैं, तो पहली बार तो नहीं आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से अगर ये व्रत कर रहे हैं तो ये व्रत आप कर सकते हैं। पूजा आपके परिवार में कोई भी सदस्य पीरियड के दौरान कर सकता है, तो आप पूजा किसी और से करवा लीजिए परिवार में, लेकिन व्रत जरूर रखिए।
तो इस तरीके से एक और चीज़ है कि अगर आप पीरियड्स में हैं और ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो एक बार अपने परिवार में ज़रूर पूछ लें। आपके घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हैं या आपकी सासू माँ है, जेठानी है, ननंद है, माता जी हैं या जो कोई भी बड़ा है परिवार में, उनसे एक बात पूछ लीजिए। क्योंकि कई बार कई परिवारों में ऐसा भी देखा जाता है कि पीरियड्स में भी व्रत शुरू कर लेते हैं, क्योंकि फिर से ये कहते हैं कि अगली बार पता नहीं फिर से ठीक हूँ या नहीं हूँ या फिर से पीरियड से हो जाऊँ, तो अगली बार भी पीरियड से होंगी तो ये परेशानी फिर से आएगी, तो फिर इस व्रत को कैसे रखूँगी, तो ये बात भी हो सकती है। इसलिए पहले आप अपने परिवार में विचार विमर्श कर लीजिए। अगर वो परमिशन देते हैं पीरियड्स में भी व्रत प्रारंभ करने के लिए तो आप बिल्कुल व्रत प्रारंभ कर लीजिए। एक प्रश्न आता है कि हर बार हमें क्या वट सावित्री के व्रत में नए नए वस्त्र धारण करना चाहिए? तो देखिए, मैं आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अगर नया वस्त्र हो या ना हो, वस्त्र केवल शुद्ध होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए। जब भी आप पूजा आराधना करेंगे, वट सावित्री व्रत रखेंगे, तो उस समय पे आप धुला हुआ साफ सुथरा वस्त्र धारण करिए। तो वस्त्र नया हो या पुराना हो ये जरूरी नहीं है, साफ सुथरा होना जरूरी होता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है कि क्या वट सावित्री व्रत को बिल्कुल निर्जल किया जाता है, मतलब जल या फल नहीं ले सकते हैं? तो देखिए, जब तक हम पूजा नहीं करते हैं तब तक हमें निर्जल ही रहना चाहिए। निर्जल रहकर पूजा की जाती है वट सावित्री व्रत की। तो फिर पूजा करके अगर आप घर आकर जल पीते हैं या फल खाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। मतलब जब तक पूजा ना करें तब तक आप जल ना लें, ना ही कोई फल ग्रहण करें। तो अब मान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दवाइयाँ लेना है, तो आपको सुबह जल्दी उठकर आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर दवाइयाँ भी ले सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप फल फ्रूट खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। फिर आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। तो फिर देखिए, अब कई जगहों की परंपराएं अलग अलग होती है। कई स्थानों पर व्रत करते हैं, कई स्थानों पर व्रत नहीं भी करते हैं, केवल पूजा करने के बाद भोजन शुद्ध सात्विक भोजन कर लेते हैं। तो जब कई स्थानों पर व्रत करते हैं, पूजा करने के बाद मीठा भोजन करते हैं, तो आप अपने अपने क्षेत्र की परंपराएं होती हैं उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आपके परिवार की जो परंपरा है उसके हिसाब से आपको व्रत धारण करना चाहिए और पूजा विधि करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वट वृक्ष की आप पूजा करके घर आएंगे या कोई भी जातक अगर घर पे पूजा करके आता है तो सर्वप्रथम पूजा का प्रसाद पति को खिलाया जाता है। सासू माँ घर पर है तो उनको प्रसाद दीजिए, उनको चरण स्पर्श कर लीजिए। इसके बाद बच्चों को प्रसाद दीजिए और आप भी स्वयं जल या फल इत्यादि आप ले सकते हैं इसके बाद। तो अब बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वट सावित्री के व्रत की पूजा हम सुबह जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा होगा, क्योंकि हम जितनी जल्दी पूजा कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपका व्रत भी खुल जाता है और आकर आप जल भी ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी गर्मी का टाइम भी है, तेज़ धूप भी होती है, ऐसे में बहुत समय तक निर्जल नहीं रहा जाता है। तो ऐसे में भी आप प्रयास करना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके हम पूजा कर लें। लेकिन यदि आप किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाते हैं, देर हो जाती है, तो कोई बात नहीं, पूरे दिन की अमावस्या तिथि है, पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। वैसे भी वट वृक्ष के पास इतनी भीड़ होती है कि पूजा करते करते दोपहर तो हो ही जाती है। तो अपनी तरफ से प्रयास करिए कि ये जल्दी हो जाए, जल्दी तैयार होकर आप पूजा कर लें, क्योंकि वट सावित्री व्रत में 16 श्रृंगार भी किया जाता है, उसके बाद ही पूजा होती है। तो समय भी बहुत लगता है और सामग्री भी बहुत सारी होती हैं, छोटी छोटी पहले से तैयार करके रखनी पड़ती हैं, तब हम बरगद के वृक्ष के पास जाते हैं और पूजा कर पाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री के व्रत की पूजा सामग्री क्या होगी, मतलब हमें पहले से कौन कौन सी सामग्रियाँ ऐसी हैं जो कि इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी सामग्री होती है कई बार हमसे भूल भी हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं। वट सावित्री के वृक्ष में बाँस के पंखे का प्रयोग किया जाता है। कोशिश कीजिए और रखिए, अभी से ध्यान रख लीजिए कि हमें बांस का एक पंखा अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है तो आप उसे लेकर रख लीजिए। फिर समय पर नहीं मिल पाता है तो ये भी एक समस्या बन जाती है हमारे लिए। तो इसके अलावा कच्चा सूत आपको रखना चाहिए, भीगे हुए चने रखना चाहिए, फिर धूप, दीप, अक्षत इत्यादि सारी चीज़ें जो पूजा पाठ की होती हैं। सुहाग की सामग्री भी आपको लेना होती है, क्योंकि कई लोग सुहाग की सामग्री से परिक्रमा करते हैं, कई लोग चने के दाने से परिक्रमा कर लेते हैं, कई लोग मूंगफली के दाने से भी परिक्रमा करते हैं, या चॉकलेट टॉफ़ी इत्यादि से भी परिक्रमा करते हैं कई लोग। और कई स्थानों पर पहली बार
त्यौहार वट सावित्री का व्रत किया जाता है तो धान और पान से व्रत प्रारंभ किया जाता है। अब से हर जगह की परंपरा नहीं है, कहीं कहीं जगह पर किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि सब जगह की परंपराएं अलग अलग होती हैं। तो आपके यहाँ अगर होता है तो आप बिल्कुल पहले से ये व्यवस्था करके रख लीजिए। देखिए, पान तो कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन धान की व्यवस्था करके आप पहले से रखना पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो इसकी वीडियो हमने पहले से चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एकादशी व्रत की वीडियो भी हमने चैनल पर डाली हुई है, आप देख लीजिए। संपूर्ण जानकारी वीडियो में दी हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और क्योंकि एक यही माध्यम होता है जिससे कि हम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही अब हमारे और भी जो आने वाले 30 त्यौहार व्रत हैं उसकी हम वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए। और उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे इस वीडियो को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा।